अच्छा, अब ये है कि इसके अंदर क्या है हमारे पास कि ग्लूटस मीडियस मिनिमस और मैक्सिमस होता है। ठीक है, टेंसर फेशिया लाटा को इन्होंने शो किया हुआ है। अच्छा, ये जो मेन ऊपर आगे वाले हैं उसके अंदर ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरस के अंदर ये रेक्टस फेमोरस, वास्टस लेटरालिस। ठीक है, इसके अंदर वास्टस मीडियालिस भी आता है, ये जो इस साइड पे शो किया हुआ है। और इंटरमीडियस, ये चार ग्रुप मसल्स आते हैं क्वाड्रिसेप मसल्स के अंदर, जिसमें रेक्टस फेमोरस, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस इधर बताया हुआ है, और इंटरमीडियस होता है। फिर उसके बाद ये मीडियल साइड के जो मसल्स हैं, जो पीछे के मसल्स हैं, वो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, जिसके अंदर सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडनस, बाइसेप फेमोरस ये आ जाते हैं। ठीक है, ये पीछे के मसल्स एरिया को कवर कर रहे होते हैं। ये सेमी मेम्ब्रेनस है, सेमी टेंडनस ये पीछे की तरफ जो जाके लग रहा है टांग पे। ठीक है, और ये बाइसेप फेमोरस है। ठीक है, तो ये कुछ मसल्स हैं जो कि बैक साइड की हैं। फिर सार्टोरियस मसल है जो कि लॉन्गेस्ट मसल है, ये आगे से जो है वो पीछे की तरफ रोटेट करता हुआ ये इस तरह आ रहा होता है। ठीक है, ये सार्टोरियस मसल हो गया। ये वाला जो मसल है, ठीक है, ये आगे की तरफ एस शेप में एक लॉन्गेस्ट मसल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर आगे की तरफ अगर मैं बात करूँ, टिबियालिस एंटीरियर है, एक्सटेंसर्स मसल्स हैं आगे की तरफ। और याद करने वाला ये पीछे जो है मेजर जो एरिया बनाते हैं, या वाइट मसल जिसे हम कहते हैं, वो गैस्ट्रोकिनीमियस का मसल होता है। और साथ में ये सोलियस मसल है, और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट जो यही है मसल्स हैं वो ये हैं। बाकी ये एडक्टर ऑब्चुरेटर साइड की, अगर मीडियल साइड की मैं बात करूँ लेग के, तो उसके अंदर ये एडक्टर एडक्टर लॉन्गस, ब्रेवस और मैक्सिमस जो है ना, ये मसल होते हैं। ठीक है, कुछ मसल्स इसमें हैं, कुछ थोड़े से एडक्टर मैग्नस जैसे है, एडक्टर लॉन्गस है, और ब्रेविस नहीं दिखाया हुआ। ठीक है, तो ये जो मसल्स होते हैं ये मीडियल साइड ऑफ द लेग के मसल्स होते हैं। ठीक है, ये मीडियली जो लेग आ रही है ये अंगूठे की तरफ। ठीक है, तो मीडियल साइड साइड के ये वाले मसल्स होते हैं एडक्टर। पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, सेमीटेंडस, मेम्ब्रेनस, बाइसेप फेमोरस, और आगे की तरफ ये रेक्टस फेमोरस, लैटस मीडियालिस, लेक्टस इंटरमीडियस, ये वेस्टस इंटरमीडियस, ये सारे होते हैं। और ऊपर ये ग्लूटस मीडियस, मिनिमस एंड मैक्सिमस होता है। ठीक है, अच्छा, अब इन मसल्स के हिसाब से मल्टीपल एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि अगर मैं मसल्स के हिसाब से हम शुरू करें, अगर मैं ग्लूटस मीडियस, मिनिमस और मैक्सिमस की भी बात करूं, तो इसमें क्या है कि कुछ जो है इनमें से जो दो मसल्स हैं दे आर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर ऑफ द लिम्ब। ठीक है, पोस्चर कैसे मेंटेन करता है, मेनली उसमें इन्वॉल्व होते हैं ग्लूटस मीडियम मिनिमस एंड मीडियस। ठीक है, ये दो मसल इन्वॉल्व होते हैं, मीडियस और मिनिमस। मीडियस और मिनिमस क्या करते हैं, ये होल्ड करते हैं आपके लेंथ को। ठीक है, आपके हिप बोन्स को मेनली होल्ड करते हैं। इनको जो सप्लाई करती है वो सप्लाई करती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, इनको जो सप्लाई कौन सी करती है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, और इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर बात ये है कि जब भी कभी सिंकिंग ऑफ द हिप की बात आए, ठीक है, सिंकिंग ऑफ द लिम्ब की बात आए, या हिप फ्रैक्चर के बाद हिप सिंक्स डाउन, तो याद रखना है कि जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस है, जिन्हें सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है, वो क्या करते हैं कि अगर राइट साइड के ये दो मसल्स डैमेज होंगे तो लिम्ब दूसरी साइड पे गिर जाएगा नीचे की तरफ। अगर लिम्ब एमसीक्यूज में आपको आए, ये ऑपोजिट होल्ड करते हैं। ठीक है, तो अगर लिम्ब बात आए कि हमारे पास जो है क्या हुआ है कि एक पेशेंट है, उसकी हिप फ्रैक्चर हुई है और उसके बाद वो खड़ा हुआ है, और लेफ्ट लेग पे जब वो खड़ा हुआ है तो क्या हुआ कि राइट हिप सिंक्स डाउन कर गया। ठीक है, राइट हिप गिर गया नीचे। तो जिस साइड का हिप सिंक्स डाउन करेगा, याद रखना है कि उसके ऑपोजिट मसल्स डैमेज होंगे। ठीक है, उसके ऑपोजिट अगर मैं राइट साइड का हिप सिंक्स डाउन कराऊंगी तो लेफ्ट साइड के ग्लूटेस मीडियस और मिनिमस डैमेज होंगे। ठीक है, इसके अंदर जो है वो यूनिलैटरल पॉजिटिव टेंडरबर्ग साइन आ जाता है, जिसके अंदर इसे हम टेंडरबर्ग साइन भी कहते हैं, कि पॉजिटिविटी आ जाती है जब सिंक्स डाउन इन द अफेक्टेड साइड। हाँ, वेरी गुड, वेरी ऐसे ही है। तो हाँ, अनअफेक्टेड साइड पे सिंक्स डाउन कर जाता है। तो इसमें यही है कि अगर राइट साइड का सिंक डाउन करेगा तो मैक्स मीडियस और मिनिमस लेफ्ट साइड के डैमेज होंगे, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व लेफ्ट साइड की डैमेज होगी,
और सिंक्स डाउन राइट साइड पे कर जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ग्लूटेस मैक्सिमस की बात करूं, तो मैक्सिमस के साथ जो आपके मसल्स आते हैं वो सिटिंग पोजीशन में सपोर्ट के बगैर नहीं खड़ा हो पाता, चढ़ नहीं पाता, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता, ठीक है, हिप की एक्सटेंशन नहीं हो पाती। तो ये सारे जो मसले हैं वो ग्लूटियस मैक्सिमस के साथ हैं। क्या क्या मसले हैं? कि चेयर पे बैठा है, उठ नहीं पा रहा है, सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा है, या एक्सटेंशन ऑफ द हिप नहीं हो पा रही है। तो ये सारे मसल्स जो हैं वो किसके हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस के। और इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। तो दो ये मसल्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बार बार जो आपके आएंगे आगे भी, उसके अंदर यही है कि मीडियस के अंदर आपके पास क्या आ जाता है? मीडियस एंड मिनिमस में सिंकिंग ऑफ द हिप, एंड मैक्सिमस के अंदर क्लाइंबिंग या स्टैंड फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन। तो ये मैक्सिमस के अंदर ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, ओके, इतना समझ आ गया इन दो मसल्स का, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम बात करते हैं उसके अंदर ये है कि ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं उनके बारे में क्या है, एडक्टर्स हैमस्ट्रिंग मसल्स के बारे में क्या है, और एडक्टर्स मसल्स के बारे में क्या है। पहले तो आप बस इतना याद कर लें कि एडक्टर मैग्नस जो मसल मीडियल साइड पे मसल होता है, इसको दो नर्व सप्लाई करती हैं, ऑब्चुरेटर और शियाटिक नर्व, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? जो ऑब्चुरेटर नर्व है वो मीडियल साइड पे जा रही होती है, और शियाटिक नर्व इधर जा रही होती है पीछे की तरफ। अब आप ये एडक्टर मैग्नस की पोजीशन देख रहे हो, ये मीडियल भी है और सबसे बैकवर्ड भी यही जा रहा है, ठीक है। ये मैग्नस होता है, बहुत बड़ा मसल होता है, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स को सप्लाई कहाँ कहाँ से आती है? एक आगे से ऑब्चुरेटर नर्व को आएगी जो मीडियल साइड पे करती है, और एक पीछे वाली साइड पे जहाँ पे शियाटिक नर्व सप्लाई करती है वहां से आएगी, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है, मैक्सिमस ग्लूटेल मैग्नस मसल की बात अगर करें तो उसके अंदर दो नर्व सप्लाई हैं, ऑब्चुरेटर और शियाटिक, दोनों नर्व सप्लाईज आएंगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो मसल्स, हमने क्वाड्रिसेप मसल्स की बात करने लगी हूँ, तो उसके अंदर ये होता है हमारे पास लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट की बात करता है, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर मैं बात करूं ये क्वाड्रिसेप फेमोरस मसल्स की, तो ये क्या करती हैं? एक्सटेंड करती हैं नी को, तो नी जॉइंट को भी लॉक कर देती है, ठीक है। एक्सटेंड करती हैं नी को और नी जॉइंट को लॉक कर देती है, ठीक है। एक्सटेंड करती हैं नी जॉइंट को क्वाड्रिसेप मसल्स, ठीक है। क्वाड्रिसेप मसल्स जो थाई के फ्रंट पे मसल्स होते हैं कि नी जॉइंट को स्ट्रेट कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, और जो है ये नी को लॉक कर देते हैं। लेकिन अनलॉकिंग ऑफ नी कौन करता है? पॉप्लीटियस, ठीक है। पुख्तर ताला खोले से याद रखना है, अनलॉकिंग जो करता है वो पॉप्लीटियस करता है, ठीक है। मॉर्निंग याद कर सकते हैं कि पुख्तर ताला खोले, तो उसके अंदर क्या है? अनलॉकिंग के लिए पॉप्लीटियस है, और लॉकिंग के अंदर जो है वो हमारे पास क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल है, जिसके अंदर सारे मसल्स आ जाते हैं, रेक्टस फेमोरस, वास्टस रेडियालिस, मीडियालिस एंड इंटरमीडियस, ठीक है। तो जब भी लॉकिंग या एक्सटेंशन ऑफ द नी की बात करें तो उसके अंदर याद रखना है, इसके अंदर कौन से मसल है हमारे पास? क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल्स हैं, ठीक है। या नी की बाज दफा नी की एक्सटेंशन के साथ ये रेक्टस फेमोरस का भी लिख देता है, पूरा क्वाड्रिसेप फेमोरस नहीं लिखता, रेक्टस फेमोरस बस लिख देता है। तो ये दो चीजें याद रखनी है कि नी की एक्सटेंशन और लॉकिंग के अंदर ये मसल्स इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद जो है वो, अगर मैं नी की फ्लेक्शन की बात करूं, तो फ्लेक्शन में अगर फ्रंट वाले मसल्स नी को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो पीछे वाले मसल्स क्या करेंगे? नी को फ्लेक्स करेंगे, हैमस्ट्रिंग मसल्स। हैमस्ट्रिंग मसल में सैमी जो टेंडनस मसल है उसकी बात अक्सर करता है कि ये